हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा चैप्टर नंबर 18, जो कि है प्लांट एक्सट्रैक्ट। और यहाँ से आपका सिलेबस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो आप जस्ट रीड कर लीजिएगा चैप्टर को। मे बी कभी कभी क्वेश्चन भूले भटके में आ जाता है 5 मार्क्स का, तो आप कंटेंट लिख देना जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। बाकी जो भी ये लेक्चर आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए। BMS मेडको के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो आप प्लस डाउनलोड करके हमारा कोड है KPCRZB वो डालेंगे तो आपको वो हमारा एक्सेस हो जाएगा ऐप। ठीक है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की, जो हमारी है द एक्सट्रैक्टेड आउट यूजफुल मैटर फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात कर ले कि प्लांट एक्सट्रैक्ट क्या होता है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, निकालना। ठीक है, तो जो भी प्लांट के अंदर से हम निकालते हैं चीज़ें, मान लो कोई भी ड्रग हो गया, कोई भी क्वाथ हो गया, कोई भी चूर्ण हो गया, कोई भी उसका रूट हो गया, या फिर कोई भी लीव्स के अंदर से जो कंस्टिट्यूएंट है उनको निकालना हो गया, तो सब एक्सट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सट्रैक्टेड आउट यूजफुल मैटर फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स लीविंग aside the inner constituent by the process of extraction is called extract। मीन्स एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के द्वारा ड्रग्स के अंदर के यूजफुल मेथड को बाहर निकालना और उसके कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक टर्मोलॉजी और है कि एक्सट्रैक्टिव किसको बोलते हैं। तो जो मटेरियल हमारा बाहर आएगा वो हमारा कहलाएगा एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एक्टिव सब्सटेंस और फाइटोकेमिकल फाउंड इन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यानी कि जो भी हमारा एक्टिव सब्सटेंस होगा ड्रग के अंदर, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, जहाँ पर लिखा है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ हर्ब्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट एंड प्योरिफाइड फॉर द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रूड हर्ब्स फॉर द रेगुलेटेड एंड सिलेक्टिव एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं हर्ब्स के, ठीक है, उनको हम निकालते हैं। उसके बाद उनको प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई क्यों किया जाता है? ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज को उत्पन्न ना करें। फॉर द थेरेप्यूटिक यूज मीन्स उनको एज ए ड्रग फॉर्म में यूज करने के लिए प्योरीफाई करते हैं। और कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी सिलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, तो उनका भी प्रोसेस सेम रहता है कि पहले हम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे, प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको थेरेप्यूटिक यूज़ के लिए आगे करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट की कि कितने तरीके के टाइप होते हैं। सो यहाँ पर नंबर फर्स्ट आता है ड्राई एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि सूखा एक्सट्रैक्ट जो भी मटेरियल हमको मिलता है वो हमारा ड्राई हो गया। देन हमारा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्वस और एक हमारा एल्कोहल बेस्ड फ्लूइड। ठीक है, नंबर थर्ड आता है विस्कस, यानी कि जो हमारा थिक एक्सट्रैक्ट होगा वो विस्कस कहलाएगा। नंबर फोर्थ है हमारा टिंचर, जैसे बर्बेरिस का टिंचर एग्जाम्पल के तौर पे। नंबर फिफ्थ है हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट, मीन्स जो भी हमारा वाटर का इवेपोरेशन होगा वो। नंबर सिक्स है ऑयली एक्सट्रैक्ट। नंबर सेवन रेजिन एक्सट्रैक्ट, जो हमारा सेमी सॉलिड होता है। और नंबर एट है हमारा थिन एक्सट्रैक्ट, यानी कि पतला एक्सट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन क्या कर रखा है एक्सट्रैक्ट का, तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। नंबर फर्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, जैसे हमारे कौन कौन से होंगे, शुगर होगा, ग्लूकोसाइड्स होंगे, टैनिन होंगे। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल है। इसके बाद आता है हमारा नंबर सेकंड एल्कोहल सोल्यूबल, जिसमें हमारा टेनिन आएगा और रेजिन्स आएगा। नंबर थर्ड हमारा ईथर सोल्यूबल, जो कि हमारा वोलाटाइल ऑयल हो सकते हैं आपके, और फिक्स्ड ऑयल है, ये हमारे ईथर सोल्यूबल के अंदर आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है
फाइटोकेमिकल एनालिसिस ऑफ हर्ब, कि हम कैसे उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस करेंगे। मैनी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस क्रूड ड्रग थ्रू एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारे क्रूड ड्रग्स होते हैं जिनसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को निकाला जाता है। अब क्या होता है, कई प्लांट्स के अंदर कुछ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, तो हमें कौन से कंस्टिट्यूएंट चाहिए, एक्टिव वाले, तो उनको ही निकाला जाता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से। दीज आर एल्कलॉइड, ये हमारे क्या हो सकते हैं, अपना एल्कलॉइड हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, टैनिन्स है, सेपोनिन्स है, रेजिन्स हो गया, फैट, कार्ब, प्रोटीन और अमाइनो एसिड, वोलेटाइल ऑयल और ईटीसी। तो ये चीज़ें हैं इतनी जो हमारी एक्टिव होती हैं किसी भी प्लांट के अंदर, तो उनका हम यूज़ करते हैं। इसको हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड। सो गाइस, इसके बाद देख लेते हैं हम डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स, यानी कि हम एल्कलॉइड में डिटेक्शन कैसे करेंगे। सो इसमें लिखा है कि एक्सट्रैक्ट मिक्स्ड विद डाइल्यूट HCl फिल्टर देन यूज मेयर रिजेंट द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट कन्फर्म्ड एल्कलॉइड प्रेजेंस। मीन्स ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास एक्सट्रैक्ट है उसको आप डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करेंगे, फिल्टर करेंगे और उसमें मेयर रिजेंट को मिलाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन चुका है जो आपके एल्कलॉइड को कंफर्म करता है। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। सो प्रोटीन और अमीनो एसिड कैसे कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए आपके दिए टेस्ट हैं, मिलन टेस्ट, ठीक है, बायर टेस्ट और 9 हाइड्रोजन टेस्ट। तो इन टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, बाकी कैसे क्या होते हैं या आप पढ़ भी सकते हो, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, प्रोसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं एक्सट्रैक्शन की। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस का दिया हुआ है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका इन्फ्यूज़न, नंबर सेकंड है डिकोशन, नंबर थर्ड है मैक्रेशन, नंबर फोर्थ है पेक्रोलेशन। अब देखो, अगर आपने रसशास्त्र पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें भेषज कल्पना में है पंचविध कषाय कल्पना, ठीक है, स्वरस, हिम, क्वाथ, फांट, ठीक है, और कल्क। तो ये 5 हमारी कल्पनाएं होती हैं, मूल कल्पनाएं, जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसमें ये देखो जो लिखा है यहाँ पर इन्फ्यूज़न, ये हिम और फांट की बात करी जा रही है। डिकोशन, ये क्वाथ की बात की जा रही है। और मैक्रेशन, इसमें लिखा है क्लोज्ड फ्लैक्स फॉर 8 to 10 days। मीन्स यहाँ पर आसव और अरिस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो आसव अरिस्ट क्या होते हैं कि हमने जो भी ड्रग्स ली उनको हमने क्वाथ बनाया उनका, फिर उनको ड्रम में भर के हमने रख दिया 2 से 3 महीने के लिए, फिर उसका क्या फर्मेंटेशन होता है और फिर वो ड्रग तैयार हो जाती है। ठीक है, और नंबर 4 है हमारा पेक्रोलेशन। तो ये 4 आपको प्रोसेस याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि आप क्रूड ड्रग्स लेते हो, ठीक है, उसमें क्या उसका एक्सट्रैक्ट आपने निकाल लिया, उसके बाद उसको इम्प्योरिटी फ्री कर दिया, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, और जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो सिंपल। इसके बाद नीचे आ जाओ, जो आपका एक पॉइंट्स है, एक्वस एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन बाई फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हम एक्वस एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। कैसे होता है, तो मैंने आपको ऐसा पूरा पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि कोई भी आप ड्रग लेते हो उसको सो करके रखो आप, ठीक है, रात के पानी में रख दो, उष्ण जल भी ले सकते हो या फिर आप ठंडा जल भी ले सकते हो। फिर सुबह होने के बाद उस जल को आप जो भी ड्रग्स हैं उसमें मिलाकर आप अग्नि का सहयोग कर सकते हो या फिर हीट दे सकते हो, उसको हीट नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, जो भी ड्रग्स हमारे साथ मिलाए गए हैं, प्रक्षेप द्रव मिलाए गए हैं। प्रक्षेप द्रव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव टाइप के। ठीक है, तो वो आपको मिलाना है, उसके बाद उसको हीट करके ड्रम में भर के रख देना है, ताकि वो हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती रहे और हमारा ड्रग का निर्माण हो जाए। ठीक है, अपना आसवरिष्ट का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इट इन्वॉल्व्स सोकिंग ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ ईथर और पाउडर। जो भी हम ड्रग ले रहे हैं उनको हमने ईथर या फिर पाउडर में सोक कर लेना है। ठीक है, डेकोरेशन फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विच इज इट अंडरगोड फर्मेंटेशन। तो वही है कि उनको बंद करके रख देना है और फर्मेंटेशन होता रहेगा उसका। एंड जनरेट एल्कोहल इन सीटू, और क्या होगा, हमारा एल्कोहल जनरेट हो जाएगा। दिस फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कंटेन द प्लांट मटेरियल। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है, द एल्कोहल दस जनरेटेड ऑल्सो सर्व एज ए प्रिजर्वेटिव, और जो हमारा एल्कोहल बनेगा वो हमारा प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, कपूर आसव, कनक आसव और 10 मूला अरिस्ट।
जो मैंने आपको बताया आशा वरिष्ठ, तो इसके एग्जाम्पल हैं। तो गाइस ये छोटा चैप्टर यहीं पर होता है फिनिश, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8532059749। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।